हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में इस कोर्स की इस वीडियो में जो आज बात करेंगे वो ऑन पेज एसईओ फैक्टर के जो पॉइंट 3 है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू राइट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। और एक्चुअली ये नाम से वाज़ेह है, मुझे क्या चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेने से पहले। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू राइट, मैं इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ और थोड़ी डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कि आप जो एक साइट बनाएंगे या ब्लॉग साइट बनाएंगे वो किससे रेलिवेंट होनी चाहिए। ऑलमोस्ट यूज़र्स जो हैं वो मुझसे कम्युनिटी फोरम के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन के फ़ोन पे भी पूछते हैं कि उन्होंने जो कंटेंट राइट करना है अपने ब्लॉग पे, अपनी साइट पर, वो कैसा होना चाहिए और वो किस चीज़ से रिलेटेड वो कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टू बी हॉनेस्ट एंड टू बी फ्रेंडली विद यू, जो मेरा आंसर होगा आपको वो ये होगा कि आप जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं आप उसी ही में राइट कीजिए। आपकी जो डोमेन है, डोमेन मतलब कि जो आपकी पर्टिकुलर फील्ड, आपकी ख़ास फील्ड जो है जिसमें आप महारत रखते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो कुकिंग हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, वो मैथमेटिक्स हो सकता है, वो साइंस हो सकता है, वो एडवेंचर फोटोग्राफी हो सकता है, वो मे बी कोई वीडियो बनाना हो सकता है, कोई फ़नी जॉक्स हो सकते हैं और कोई इंटरटेनमेंट का स्टफ़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन कोई साइंस के ऊपर रिसर्च हो सकती है। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो वो कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आप राइट कर सकते हैं। गूगल को चाहिए होता है कंटेंट। गूगल आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इसके बारे में कंटेंट लिखना है, गूगल आपको नहीं बताएगा कि आपने इसके बारे में कंटेंट लिखना है। ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किस में एक्सपर्ट हैं, जिसके बारे में आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ रोज़ाना लिख सकते हैं। और हमेशा मैं पर्सनली अपने जो यूज़र्स हैं और जो रीडर्स और व्यूअर्स हैं नॉलेज आइडिया के, और जो इस कोर्स को देखने वाले हैं, मैं उनको एक मैसेज, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ को कंटिन्यू करें अपनी साइट पर, उस चीज़ के बारे में लिखें अपनी साइट के ऊपर जिसके बारे में वो एक मुस्तकिल मिजाजी से रोज़ाना लिख सकें। ये ना हो कि आज आप इस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं और कल को आप इसके बारे में लिखना छोड़ दें। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ इसको कवर अप करने के लिए। लेट्स सपोज, फ़र्ज़ करें कि मैं एक टॉपिक लिखता हूँ जो कि एसईओ के बारे में है। बिकॉज़ मैं एसईओ को काफ़ी सालों से जानता हूँ, उसको रीड कर रहा हूँ और पहले मैंने उसके बारे में आपको जैसे कि बताया कि मैंने नॉलेज आइडिया स्टार्ट करने से पहले 2 साल रिसर्च की। 2 साल की रिसर्च में मुझे शौक़ था सीखने का, तो पहले मैंने एसईओ सीखी और कई इंस्टीट्यूशन मैंने अटेंड किए, ऑनलाइन क्लासेस ली मैंने। जिस तरह आज आप ये एसईओ की क्लास ले रहे हैं, इस तरह मैंने भी कई एसईओ की क्लासेस ली जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत बेहतरीन थी। और टाइम टू टाइम हर चीज़ चेंज हो जाती है। जैसे कि आपको मैंने बताया, कभी कोई भी चीज़ रिमेन कॉन्स्टेंट नहीं रहती, कोई भी चीज़ एक बिल्कुल साकित नहीं रहती, रुकी नहीं रहती, हर चीज़ चलती रहती है वक्त के साथ साथ। तो इसी तरीके से मैंने एसईओ सीखी और आज कल एसईओ कुछ थी, आज एसईओ कुछ, और कल कुछ और होगी जो मैंने सीखी है वो भी चेंज हो जाएगी, फिर मुझे भी चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह अपडेट चलती रहती है। चले वापस आते हैं बात पे कि लिखना क्या है। लिखने से मुराद ये है कि अगर आप कोई वुमेन हैं, कोई गर्ल हैं और आप बेहतरीन जानती हैं कुकिंग के बारे में, तो आपको ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में लिखने की। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक बहुत मशहूर ब्लॉगर को देखें कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहा है और वो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहा है और आप उसको देखकर थोड़ा बहुत डिज़ायर करती हैं कि मैं भी ऐसा लिखूं या मैं भी ऐसा लिख सकता। तो ये चीज़ नहीं होती। वो उस डोमेन में एक्सपर्ट है, उसकी जो वो फील्ड है जिसमें वो लिख रहा है वो उसमें एक्सपर्ट है, इसलिए वो उसमें लिख रहा है। वो कुकिंग के बारे में नहीं लिख सकता, उसके बारे में बेहतरीन आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो ब्यूटी टिप्स नहीं लिख सकता, वो सैलून में कौन सी क्रीम किस टाइम पे यूज़ की जाती है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है फेस का, फेशियल का, वो हर चीज़, ब्राइडल का, एवरीथिंग। इंटरनेट के ऊपर आप किसी चीज़ के ऊपर सर्च करेंगे, आपको हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई गाइडलाइंस, कोई ना कोई आपको ट्यूटोरियल्स लाजमी मिलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हर तरह का कंटेंट इंटरनेट पर डाला जा सकता है। बेशक वो आपका मेडिसिन से रिलेटेड हो, बेशक मेडिकल से हो, हेल्थ केयर से हो, जोक्स हो, कुछ भी, एनीथिंग जो आप सोच सकते हैं वो आप इंटरनेट पर डाल सकते हैं। पर कोशिश करना है कि वो जो कंटेंट अच्छा हो, लेजिटिमेट हो, ऑर्डर्ड कंटेंट ना हो। इस तरह के कंटेंट को गूगल प्रायोरिटी नहीं देता और ऐसी साइट को पेनलाइज कर देता है, बंद कर देता है, सज़ा दे देता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने इन चीज़ों को कंसिडर करना है। ये जो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू राइट का जो सेक्शन है, इसमें हमने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि मुझे आपको बताना, मेरा फ़र्ज़ है कि आपको बताऊं कि कौन सा कंटेंट
आपके लिए सबसे बेहतरीन है और कौन से कंटेंट की रैंकिंग अच्छी की जा सकती है। तो समटाइम मुझसे लोग पूछते हैं कि कौन से कंटेंट की निकी अच्छी है। निकी मतलब कि एक आपको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ निकी किस चीज़ को बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर रेलिवेंट है, जैसे कि आप फर्ज करें आप एक कुकर हैं और एक आप कुकिंग के बारे में, आप एक शेफ़ हैं, कुकर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आप खाना बनाना जानते हैं। देसी ज़ुबान में मैं आपको बताता हूँ, आप खाना बनाना जानते हैं और आप एक बेहतरीन तरीके से एक रेसिपी तैयार कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसका टेस्ट सबको अच्छा लगता है। तो एक रेसिपी आप जानते हैं, अब उसको इलेबरेट किस तरीके से कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं, एक राइटिंग और एक वीडियो। और तीसरा तरीका ग्राफिकल भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा हार्ड में आ जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, सख्त काम हो जाएगा। पर मैं अभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की बात करूँगा, राइटिंग और वीडियो। राइटिंग जो है वो अगर आप लिखेंगे तो आप ब्लॉगिंग में आ जाएंगे। वीडियो अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी कंटेंट की राइटिंग को इफेक्टिव बना देगा। जिसको राइटिंग समझ नहीं आएगा उसको वीडियो से आ जाएगा। तो अब मुझसे अगर आप पूछते हैं कि जिस निकी में मैं काम कर रहा हूँ, निकी मतलब कि जो आपकी डोमेन है, आपकी डोमेन, आपकी फील्ड, वो आपकी निकी है, उसमें आप उस आपकी, अगर आप आज एक कुकिंग की साइट बनाते हैं और कल को आप उसी साइट के ऊपर टेक्नोलॉजी की चीज़ें डालना शुरू हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, वो एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्स है और डेफिनेटली वो आपकी साइट की ट्रैफिक को स्पॉइल करेगा कई हद तक। तो इसलिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप एक फील्ड चुनें। बेशक अगर आपने टेक्नोलॉजी की फील्ड चुननी है तो आप टेक्नोलॉजी में किसी चीज़ के बारे में भी राइट कर सकते हैं। हर कंपनी, जो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, हवावे, एनीथिंग, एयरटेल, एनीथिंग, रिलायंस, हर चीज़ के बारे में आप राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुकिंग में आएंगे तो आप कुकिंग में हर चीज़ के ऊपर राइट कर सकते हैं। खाने बनाने के बारे में, खाने पकाने के बारे में, कहाँ से खाना लिया जाता है, टेस्ट के बारे में, डिलीशियस डिशेस के बारे में, टॉप 10, वट बहुत ज़्यादा फील्ड आ जाती हैं, इसके आगे वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो हम उन पे फर्दर बात नहीं करेंगे। बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी जो डोमेन है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आपकी फील्ड है, उससे आपने बाहर नहीं जाना और उसी में रहते हुए मोस्ट रेलिवेंट, सबसे मुताबिकत रखने वाली चीज़ को आपने चूज़ करना है। ये ना हो कि आप एक साइड पर टेक्नोलॉजी लिख रहे हैं और एक साइड पर आप खाने पकाने के बारे में लिख रहे हैं। तो उसकी सूरतें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक साइड, एक ही जगह पर दो चीज़ें कैसी रखी जा सकती हैं, पर उसकी मुख्तलिफ सूरतें हाल है, वो भी मैं आपको फ्यूचर में फर्दर बताऊंगा। लेकिन अभी जो मकसद है वो आपको ये बताना है कि आपने कंटेंट किस तरीके से राइट करना है, और उसमें आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी कंटेंट राइटिंग करनी है। थोड़ा बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस को एलैबोरेट कर दूंगा, उसी तरीके से आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मिल जाएगी। देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आर्टिकल है वो टॉप 40 एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स के लिए है, और जो दूसरा है वो डीमोज जर्नी एंडिंग इन मार्च। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन ये है, जो डीमोज है वो एसईओ के लिए यूज़ किया जाता है, वो एसईओ का एक फैक्टर है, ठीक है, जो कि अब एंड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो एसईओ से रिलेटेड क्यूरीज हैं, और जो नीचे आप आएंगे ये भी एसईओ से रेलिवेंट टॉपिक है। उससे नीचे आएंगे मेंबरशिप इन कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये ना तो एसईओ से रिलेटेड है, पर किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, इवन कहीं ना ये वर्डप्रेस से रिलेटेड है, ना सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक यहाँ पर क्यों है और मुझे देखना चाहिए ये टॉपिक किस चीज़ से रेलिवेंट है, तो मैंने इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लिया है। चलें देखते हैं ये टॉपिक किस कैटेगरी में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं कैटेगरी देखता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है मार्केटिंग, ठीक है, ये मार्केटिंग की कैटेगरी में आता है। मेंबरशिप अगर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है तो उसकी क्या सूरत हाल होंगी और उसकी क्या कंडीशंस, उसकी टाइप्स, और अगर वाइंड अप की जाए, मेंबरशिप ख़त्म की जाए तो उसकी क्या सूरत हाल होंगी, पूरा एक गाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्यों बयान किया हुआ है, मुझे खाली एसईओ के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को सबसे पहले तो मैं देखूँगा कि जो डोमेन मेरी है वो किस चीज़ से रेलिवेंट है। knowledgeidea.com, नॉलेज और आइडिया, इसमें दो चीज़ें हैं कि नॉलेज है और आइडिया है, यानी कि नॉलेज का किसी तरह का भी आइडिया किसी भी तरीके का हो सकता है नॉलेज के अंदर, ठीक है। इसमें ना तो मेरी डोमेन जो है knowledgeidea.com, इसमें मैंने पर्टिकुलरली खास ना तो एसईओ को टारगेट किया है, ना वर्डप्रेस को, ना वेब होस्टिंग को, ना गूगल को, ना एंड्रॉयड को, ना मेक मनी को, और ना मैंने यहाँ पर इंग्लिश के कुछ आर्टिकल्स हैं ना उनको टारगेट किया है। यहाँ पर जो टारगेट किया है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को टारगेट किया है, आप देख सकते हैं।